जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि जो अच्छा काम करता है उसके ऊपर तमाम तरह के बातें उठती रहती हैं। हमारे रामचंद्र जी को भी लोगों ने गलत कहा, कृष्ण जी को भी कहा। तो जो सत्कर्मी लोग हैं वो अपने कार्य करते रहते हैं। तो ये समाज है, समाज करने वालों को हमेशा से पैर खींचा है, तो पैर खींचने वाले लोग खींचे, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं आद्या जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर अखाड़ा परे प्रमुख, मैं मातृशक्तियों की तरफ से कहना चाहेंगे कि कार्यकाल का जो प्रारब्ध था वो जिसे कहते हैं भूतकाल, वो समाप्त हो गया है और निश्चित रूप से प्रकाश की तरफ जाने का समय आ गया है और फिर पुनः हमारे सनातन संस्कृति का प्रेरणादायक आशाराम बापू बनेंगे। अच्छा हो। काफ़ी सारे ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए काम किया, समाज उत्थान के कार्य किए, गरीब आदिवासी विस्तारों में धर्मांतरण रोका। ऐसे ही संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू 12 सालों से जेल में थे और अभी अभी उनको जमानत मिली है और अभी अभी वो बाहर आएंगे, तो क्या कहोगे? देखिए, जो अच्छा काम करता है उसके ऊपर तमाम तरह के बातें उठती रहती हैं। हमारे रामचंद्र जी को भी लोगों ने गलत कहा, कृष्ण जी को भी कहा। तो जो सत्कर्मी लोग हैं वो अपने कार्य करते रहते हैं, कहने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहने वाले अपने काम करते हैं। तो ये समाज है, समाज करने वालों को हमेशा से पैर खींचा है, तो पैर खींचने वाले लोग खींचे, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी उन्होंने 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते थे, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे थे युवा युवतियाँ, तो उनको मातृ पितृ पूजन दिवस दिया। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि लोग क्रिसमस डे मनाते थे। हमारी संस्कृति जो मातृ पितृ पूजन है वो हमारी संस्कृति है, वृक्ष पूजन की हमारी संस्कृति है। तो अपने संस्कृतियों को समाज में प्रचार प्रसार करना और उस पर लोगों को प्रेरणा देना, ये तो हमारी संस्कृति रही है और ऋषि मुनि हमारे संत करते हैं और कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मतलब सनातन के लिए जो सन्यासी जो साधु आगे आता है तो ऐसे लांछन लगते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। हमने बताया कि भगवानों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, सीता जैसे मैया को भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो इस आरोपों को कोई मतलब नहीं लगता है। क्या कहोगे माता जी, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है तो क्या उनको राहत मिलनी चाहिए, क्या कहोगे आप? देखिए, एक समय काल आता है, प्रारब्ध होता है, ऐसा होता है, सूर्य को भी ग्रहण लगता है, तो समय आ गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आद्या जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर अखाड़ा परे प्रमुख, मैं मातृशक्तियों की तरफ से कहना चाहेंगे कि कार्यकाल का जो प्रारब्ध था वो जिसे कहते हैं भूतकाल, वो समाप्त हो गया है और निश्चित रूप से प्रकाश की तरफ जाने का समय आ गया है और फिर पुनः हमारे सनातन संस्कृति का प्रेरणादायक आशाराम बापू बनेंगे। अच्छा हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।